हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एस्टेट पेपर 1 जो कि आज हुआ था। ठीक है, उसमें फर्स्ट पोर्शन से जो कॉमन सेक्शन होता है उसमें किससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन से टॉपिक से पूछे गए थे, तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन को लेकर आई हूँ जो पूछे गए थे आज के पेपर में। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था लेसन प्लान से, जिसमें आपसे पूछा गया था कि लेसन प्लान को सबसे पहले इनिशियली किसने इंट्रोड्यूस करा था। तो इसका सही आंसर था जे फ्रेडरिक हर्बर्ट ने, जो कि एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। और आप ये भी प्रिपेयर कर सकते हो कि लेसन प्लान में टोटल कितने स्टेप्स होते हैं, तो इट हैज़ 5 स्टेप्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम स्टेप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन था। तो करिकुलम डेवलपमेंट में बेसिकली जो होते हैं 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसे कि आप याद रखेंगे। और यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा करिकुलम डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। तो एक ऑप्शन जो था उसमें एक्चुअली था कि सिलेक्शन ऑफ टीचर। तो सिलेक्शन ऑफ टीचर जो है वो करिकुलम डेवलपमेंट का स्टेप नहीं होता है। यहाँ आप क्या करते हो, कंटेंट को सेलेक्ट करते हो, फिर आप उसके अकॉर्डिंग टीचिंग लर्निंग मटीरियल को जो है ना वो सेलेक्ट करते हैं, फिर टीचिंग एड्स को सेलेक्ट करते हैं, डिफरेंट वेरियस जो मेथड्स है जिसके थ्रू आप पढ़ाओगे उसे आप सेलेक्ट करते हो, लेकिन टीचर का सिलेक्शन कोई स्टेप नहीं होता है। तो यही एक था कि इनमें से कौन सा करिकुलम डेवलपमेंट का स्टेप नहीं है। तो उसका आंसर था कि सिलेक्शन ऑफ टीचर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग से भी सेम क्वेश्चन वैसे ही पूछा गया था कि इनमें से कौन सा माइक्रो टीचिंग का स्टेप नहीं है। तो ये कुछ स्टेप्स है माइक्रो टीचिंग के जिसे कि आप याद रखेंगे। हो सकता है आपके पेपर में कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हो, लेकिन इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। तो जैसा कि सिलेबस में ऑलरेडी दिया गया है कि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, तो यस 2 या 3 क्वेश्चन थे स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप से। फर्स्ट क्वेश्चन ही था स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप से, जो कि कुछ इस तरीके से था कि एक स्टूडेंट जो है वो कब कंफर्टेबल फील करेगा। तो उसके ऑप्शन में था, बहुत सारे ऑप्शंस थे, उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन था वो था कि व्हेन द टीचर्स गिव्स अपॉर्चुनिटी टू शेयर व्यूज़। टीचर जो है बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि वो भी अपने व्यूज़ को शेयर करे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम करिकुलम एंड सिलेबस से एक क्वेश्चन था जिसमें बेसिकली सिलेबस का ही पूछा गया था कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस क्या है, करिकुलम का एक पार्ट है जिसे कि हमें जो मेनली एकेडमिक एरियाज़ को कवर करता है। अगर हम करिकुलम की बात करें तो करिकुलम जो होता है वो एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों से मिलकर बना होता है, जबकि अगर हम सिलेबस की बात करें तो वहाँ सिर्फ क्या किया जाता है, एकेडमिक पोर्शन को कवर किया जाता है। और सिलेबस जो है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए हो सकता है, एक पर्टिकुलर ईयर के लिए हो सकता है, जिसे कि एक फ़िक्स टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट करना होता है। ठीक उसी तरीके से एक और क्वेश्चन था कि जो एजुकेशन को फंडामेंटल राइट जो है वो कौन से आर्टिकल के तहत बना दिया गया। तो इसका आंसर है 21A। आर्टिकल 21A के अंदर क्या किया गया, एजुकेशन को फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया, एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि CDP से थे। बाकी क्वेश्चन मैंने टाइप नहीं करा है, बट मैं यहीं पे आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन था रीजनिंग से, उसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस थे। रीजनिंग के पोर्शन में अगर आप देखोगे तो कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन था, जिसमें हमें गवर्नमेंट वर्ड की कोडिंग पूछी गई थी। सॉरी, गवर्नमेंट वर्ड के लिए मतलब उसको हम क्या कोड करेंगे ये पूछा गया था, कोडिंग एंड डिकोडिंग में गवर्नमेंट के लिए। तो आप इसका भी अल्फ़ाबेटिकल था ये कोडिंग एंड डिकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सीरीज़ से क्वेश्चन आया था रीजनिंग में। तो टोटल ये 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे रीजनिंग के, एक तो ये और एक आपको सीरीज़ का क्वेश्चन। ठीक है, वैसे ही मैथ्स के पोर्शन से भी क्वेश्चंस थे। कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था फॉर 2 इयर्स। और अगर हम बात करें कि मैथ्स पेपर जिनका मेन पेपर था, तो वहाँ तो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन थे। ये कॉमन पेपर के लिए नहीं है, जिनका मैथ्स का सेक्शन था वहाँ इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। क्लास 10th की मैथमेटिक्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि जो लाइंस है वो कैसी है नेचर में, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, ये आपको बताना था, इंटरसेक्टिंग है, फिर इसके कैसे सोल्यूशन आएंगे, यूनिक आएगा या फिर
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, है ना। तो जो चैप्टर आपका थर्ड जो चैप्टर है क्लास 10th की एनसीईआरटी से, उसे काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले थे और इससे क्वेश्चन बोर्ड में भी देखने को मिलते हैं। तो ये वाला टॉपिक तो कॉमन है, हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपसे लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा ट्रिगो से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ट्रिगो से मेनली जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, जैसे कि 2-3 क्वेश्चन थे कि tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा। ऐसे बेसिक क्वेश्चंस देखने को मिले थे। साथ में सर्कल चैप्टर से भी क्वेश्चन था, एक वो वाला जो थ्योरम है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड डिवाइड्स द कॉर्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो उससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। इस कॉर्ड की लेंथ दी गई थी 8 सेंटीमीटर, और ये आपके कॉमन पेपर में भी पूछा जा सकता है क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक है। तो अगर ये पूरे कॉर्ड की लेंथ जो है 8 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर जो है वो कॉर्ड के ऊपर फॉल हो रहा है, तो वो इसका हाफ पोर्शन कितना होगा, तो वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि क्या करता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड डिवाइड्स द कॉर्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो टेंजेंट से पूछे गए थे, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो बिल्कुल बेसिक फार्मूले से रिलेटेड थे। जैसे कि आपसे पूछ लिया गया था पैरेललोग्राम का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल की पेरीमीटर, और साथ में कुछ क्वेश्चंस जो थे वो इक्वेशन से भी थे, मतलब ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप सो जो फर्स्ट पेपर का जो क्वेश्चन मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करा कि फर्स्ट पेपर में मैथ्स के सेक्शन से आपसे पूछा जा रहा है इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो इन दोनों टॉपिक को आप अच्छे से देख लेंगे। इंस्टॉलमेंट एंड सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मैथ्स में पूछे जा रहे हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आज के पेपर में पूछे गए थे। आई होप सो आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।